फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं कि कौन से ऐसे मंत्र होते हैं जिनका निरंतर जप करने से हमें शक्ति तो मिलती ही है, इसके साथ हमारे जीवन में जो समस्याएं जुड़ी होती हैं, जैसे धन से लेके या आपके बिजनेस व्यापार से लेके, ये यदि चल नहीं रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो इनके लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए। तो भगवान शिव का जो मंत्र है उसको हम जपते हैं। किस तरीके से जपना है मैंने आपको हमेशा बताया कि 108 बार आपको मंत्र का, कोई भी मंत्र हो, उसकी एक माला जाप आप अवश्य करें। तो ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्युर्मुक्षि यमामृतास्। तो इस तरीके से जब आप पूरे एक शब्द को उच्चारण करते हैं, यानी एक मंत्र को एक साथ उच्चारण करते हैं, तो इससे आपको क्या फ़ायदा होता है। इससे आपको, यदि आप 108 बार इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो भगवान शिव की कृपा आपको प्राप्त होती है। आकस्मिक मृत्यु से इसमें आपको समाधान मिलता है। जैसे किसी की राशि पे लिखा होता है कि आपको आकस्मिक मृत्यु यानी दुर्घटना के दौरान आपकी मृत्यु हो सकती है। इस तरीके से यदि आपकी राशि में लिखा है या बताते हैं पंडित, तो आपको इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ये मंत्र जो है बहुत ही पावरफुल है, भगवान शिव के लिए है, जो हम शिव आराधना करते हैं परमेश्वर के लिए। ओम नमः शिवाय ये हम अपनी जो दिनचर्या होती है उसमें तो हम कर ही सकते हैं, पर इसके अलावा ऐसा कौन सा मंत्र है जो आपके घर में सुख सौभाग्य और समृद्धि को भरता है। तो ये मंत्र जो है भगवान शिव की कृपा हमें प्रदान कराता है। जब हम इस जप का निरंतर जाप करते हैं, जो मंत्र है उसको हम निरंतर बैठ के जाप करते हैं 108 बार, तो आपको देखना है कि आपके शरीर में क्या परिवर्तन हुए हैं। इससे आपकी जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो तो दूर होती ही है, इसके अलावा सकारात्मक प्रभाव ये मंत्र डालता है। जो परमेश्वर शिव हैं उनसे आपको प्रार्थना करना है कि हे परमेश्वर, आपके मंत्र के द्वारा मेरे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो और ये सकारात्मक ऊर्जा मेरे हर उस कार्य को सफल बनाए जिसके लिए मैं आगे कदम बढ़ाता हूँ। तो ये सारी प्रार्थनाएं जब हम परमेश्वर के साथ आत्मा में परमेश्वर को विराजमान करते हुए परमेश्वरी शक्तियों के साथ जुड़ के करते हैं, तो परमेश्वर इन चीज़ों को सुनना शुरू करते हैं। जब हम अपने शरीर में परमेश्वरी शक्तियों को जागृत करेंगे ही नहीं, तो ये शक्तियाँ जागृत होंगी कैसे। आपके शरीर में हमेशा नकारात्मक शक्तियाँ जागृत रहती हैं जो आपको गलत दिशा में लेके जाती हैं। तो अपने शरीर को कैसे बैलेंस करना है, कैसे संभालना है, कैसे सकारात्मक सोच के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, यही सब चीज़ें होती हैं जिनकी जानकारियाँ हमें होनी चाहिए। इन्हीं के माध्यम से हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो परमेश्वर, जब शिव की आराधना कर रहे हैं, आप ध्यान साधना में बैठ रहे हैं, तो ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्युर्मुक्षि यमामृतात्। इस मंत्र का 108 बार जाप आप करिए। हृदय में परमेश्वर को स्थान दीजिए, उनका आवाहन करिए। जब आप उनको सच्चे और पवित्र मन से आवाहन करते हैं, तो परमेश्वर आपकी अंतर आत्मा में, ऐसे तो हर जीवित वस्तु जो हैं उनमें परमेश्वर का स्थान है, पर आपके जो परमेश्वर है या आपका जो शरीर है वो जागृत नहीं है। जब आपका शरीर जागृत होता है मंत्रों के द्वारा, तो देखिए अद्भुत शक्तियाँ आपको मिलना शुरू होती हैं। परमेश्वरीय शक्तियों के साथ जुड़ने का हमारा तात्पर्य यही होता है कि अपने मन को कैसे शांत कर सके। जब हम मंत्रों के द्वारा इनका उच्चारण करते हुए इन्हें आवाहन करते हैं, तो ये हमारे शरीर में स्थापित होके हमें सही मार्ग पर ले जाने का कार्य करती हैं। जब हम इन चीज़ों के साथ जुड़ते हैं, इनका निरंतर जाप करते हैं, तो आपको अपने शरीर में खुद ही सकारात्मकता महसूस होती है। जब इस चीज़ को आप महसूस करेंगे, तभी आपको इन चीज़ों पे
विश्वास होता है। तो परमेश्वर के साथ जुड़ने के लिए हमेशा मैंने आपको बताया ब्रह्म मुहूर्त जो है वो सबसे अच्छा होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के इस मंत्र का जाप आप कर रहे हैं 108 बार करिए, एक माला करिए, दिन में एक ही बार करना है आपको, एक दिन में एक माला जाप कर सकते हैं। इससे आपका व्यापार सुधरेगा, इससे आपकी शारीरिक दशा जो है वो सुधरेगी, आपका मन शांत रहेगा, प्लस आपके जो सोचने का तरीका है और सही फैसले लेने का जो तरीका है वो चेंज हो जाएगा। अब आप अपने जीवन के लिए सही फैसले लेना शुरू करेंगे जब आप इन मंत्रों की शक्तियों के साथ जुड़ते हैं। अद्भुत होते हैं ये मंत्र और इनकी शक्तियाँ। जब इनके साथ जुड़ के हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, दया याचना करते हैं, तो ये हम पे दया करना शुरू करते हैं। देखिए, परमेश्वरी शक्तियों को हमारी आवश्यकता नहीं है, पर हमें परमेश्वरी शक्तियों की हर कदम पे आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि अपने जीवन की समस्याओं को सुलझाने के लिए, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, अपने जीवन में सफलता पाने के लिए हम इन चीज़ों का उपयोग करते हैं। मंत्र साधना करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, जप करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। इससे क्या होता है, परमेश्वरी शक्तियाँ जो हैं वो प्रसन्न होती हैं, और जब परमेश्वरी शक्तियाँ प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद प्रदान करती हैं तो इसका फल जो मिलता है ना, वो हमारी आत्मा को संतुष्ट करता है। तो आत्मा की शांति के लिए, आत्मा को संतुष्ट करने के लिए ही हम इन सारी चीज़ों को, इन सारी प्रक्रियाओं को करते हैं। तो आपको हमेशा ध्यान साधना में ब्रह्म मुहूर्त में बैठ के जाप करना है। भले ही आप 10 मिनट 15 मिनट का समय देते हुए करिए, पर जब आपकी हैबिट एक बन जाएगी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अपनी परमेश्वरीय शक्तियों को जागृत करें अपने शरीर की, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में तो शक्तियाँ ऐसे ही विचरण करती हैं ब्रह्मांड में। जब हम इन्हें पुकारते हैं, बुलाते हैं ध्यान साधना में, तो ये हमारे साथ जुड़ जाती हैं। इसलिए कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ होता है आपकी ध्यान साधना के लिए। जब आप इसमें बैठते हैं और अपने शरीर के सभी चक्रों पर ध्यान लगाते हैं, तो परमेश्वरी शक्तियों का आप पर जो है ध्यान आता है और आपके शरीर पे स्वच्छ और पवित्र स्थान लेकर वो शक्तियाँ कार्य करना शुरू करती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि भगवान शिव का जो ये मंत्र है, इसको शुद्ध और पवित्र मन से आपको ध्यान साधना में बैठते हुए परमेश्वरी शक्तियों के सामने कृतज्ञ होकर बैठिए और इनसे क्षमा याचना करते हुए इन मंत्रों का जाप करिए। तो इन मंत्रों के जाप से आपके जो चक्र हैं वो तो खुलेंगे ही, इसके साथ साथ आपके जो रुके हुए कार्य हैं वो भी सफल होना शुरू होते हैं। जब हम भटकते रहते हैं तो हमारे कार्य भी कहीं ना कहीं गलत रहते हैं, यानी हमें समझ नहीं रहता कि क्या सही है और क्या गलत। जब हम मध्य नाड़ी में स्थापित होकर ध्यान साधना में बैठते हैं और परमेश्वरी शक्तियों के मंत्रों का जाप करते हैं, तो देखिए ये हमारे साथ जुड़ के हमें आशीर्वाद प्रदान करती हैं। तो आप शिव जी के इस मंत्र का जाप करिए। देखिए, आपको 21 नहीं तो 51 दिन में आपको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएंगे। आपके व्यापार में वृद्धि होगी, प्लस आपके घर का जो माहौल है वो बहुत ही शांत और पवित्र होना शुरू होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, क्योंकि शिव जी जो हैं वो हर घर में वास करते हैं। यदि आप शिव जी की आराधना कर रहे हैं, परमेश्वरी शक्तियों के साथ जुड़ रहे हैं, तो ये आपकी मदद अवश्य करते हैं। अगली वीडियो में कुछ नया लेके आऊँगी, तब तक के लिए राधे राधे।